हेलो, वेलकम बैक टू विशाल सर फिजिक्स इन रियल लाइफ। जैसे आपको पता है अपन टेस्ट सीरीज चला रहे हैं जिसमें अपन 10 क्लास का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और उसके साथ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दोनों कवर करने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी मैं इसके पहले इसके 4 पार्ट बना चुका हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। आज हम पार्ट 5 की तरफ बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखे हो तो उसको देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा। ठीक है, आज हम पार्ट 5 की तरफ मूव करेंगे। तो पार्ट 4 में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, होमवर्क क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन दिया था, पहले उसको अपन सॉल्व करने वाले हैं, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। राइट, तो होप सो उसका डेफिनेटली आपको फायदा हो रहा होगा। मैं जितना जमे उतने पेपर सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो अपन पीछे पेपर क्वेश्चन पूछ चुके हैं, सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछ चुका है, उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करो। मैं तो आपको एक एडवाइस दूंगा, मैं टोटल जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको एक नोट्स बनाओ, नोट्स में उसको लिखो और सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। वैल्यू चेंज होकर आ सकती है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन से रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा है। राइट, थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा आपको, है ना। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 6 मार्क इलेक्ट्रिसिटी है और 6 मार्क का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। राइट, प्रॉब्लम्स इलेक्ट्रिसिटी में ही है, उसके आने के चांसेस ज़्यादा है प्रॉब्लम्स के। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के आने के चांसेस थोड़े बढ़ गए अभी। राइट, तो उस हिसाब से आप मेहनत करो। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, उसका वीडियो मैंने अपलोड किया, देख लेना। जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो जितना पॉसिबल होगा, ताकि और भी बच्चों को फायदा हो उसका। चलो आगे बढ़ते हैं, अपन स्टार्ट करें। देखो, लास्ट टाइम अपन ने डिस्कस किए थे इसके अंदर ये जो क्वेश्चन था आपका होमवर्क बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने पार्ट 4 में दिया था, उसका आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑलरेडी अपने क्वेश्चन लिखे थे, देख लो आपस से। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट ऑलरेडी अपन ने इंटेक्स क्वेश्चन में कवर किए हैं। राइट, आपको डिफाइन करना इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जो आपको ऑलरेडी पता है। Why does electric current start flowing in a circuit the moment circuit is completed? जैसे आप कंप्लीट कर सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना क्यों चालू हो जाता, पूछ रहा है आपको। When do we say that the potential difference across conductor in a circuit is 1 volt? है ना, कितना डिफरेंस अप्लाई करना है इसको, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल अप्लाई करना है। क्या होगा पूछ रहा हूँ, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी इफ 12 जूल एनर्जी दिया है उसका, 12 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ट्रांसफॉर्मिंग 2 कूलम ऑफ चार्ज, क्यू की वैल्यू दिया है। तो अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैंने होमवर्क दिया था, कई लोग ट्राई भी किए होंगे, देख लो, चेक कर लो बरोबर है। देखो, पहला जो आपका क्वेश्चन था इसके अंदर व्हाट मीन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट था। राइट, आपको इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइन करना था, व्हाट मीन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट, वो यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हैं। कैसे करूंगा उसको, ये इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड दे रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे। राइट, तो उसको डिफाइन करना है आपको। तो एज यू नो दैट कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ that which helps to give pass the current, है ना, that is called electric circuit। वो यहाँ लिखा हुआ है, a continuous conducting path consisting of wires and other resistance। other resistance में कुछ भी आ सकता, इलेक्ट्रिक बल्ब आ सकता है ना, कुछ भी आ सकता है, रेजिस्टेंस आ सकता एक्सेट्रा, एंड अ स्विच बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और अ बैटरी। आप बैटरी भी लगा सकते हो, सेल भी लगा सकते हो, along which इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक सर्किट। है ना, ये आपको ऑलरेडी पता है। उसका उसने अपने बोला था, उसने क्या क्वेश्चन पूछा उसके बाद आपको, उसने पूछा देखो व्हाई डज इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट फ्लोइंग, उसके बारे में आंसर देना। जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं आप, राइट, अक्रॉस द एंड, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। एक हायर पोटेंशियल रहेगा तो एक टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पर रहेगा। जब हायर टू लोअर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है तो चार्जेस फ्लो होना चालू हो जाते हैं। जब चार्जेस फ्लो होते हैं, आपको पता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड एज करंट। वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स। देखो, बिटवीन द एंड्स पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, एंड्स पे अप्लाई करते हैं ऑफ द वायर व्हिच मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्जेस और करंट, है ना, चार्जेस फ्लो रहे मतलब करंट आना ही है, फ्लोज इन द वायर। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट। कब 1 वोल्ट होगा, आपको ऑलरेडी डेफिनेशन पता है 1 वोल्ट कब होगा। पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते थे, यहाँ पे W आता है वर्क डन का अपॉन चार्ज आता है, W बाय Q। ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिखा, यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ दिख रहा है, यहाँ पे V इज इक्वल टू W बाय Q, यहाँ पे फॉर्मूला हाईलाइट है। वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं अपन, वही कंसेप्ट यहाँ पे अपन यूज कर रहे हैं। तो क्या बोलेंगे, कैसे डिफाइन करोगे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ, कितने एनर्जी का काम करना पड़ेगा आपको, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग द चार्ज, चार्ज को मूव करना है आपको फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। आपको पता है पोटेंशियल वेरी करता है, तो चार्ज मूव होना चालू हो जाते हैं। 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, दैट इज कॉल्ड एज 1 वोल्ट। होप्स आपको समझ में आएगा। अब उसको अपन आगे डिफाइन कर रहे हैं, देखो 1 वोल्ट को अपन आगे डिफाइन कर रहे हैं, इसके अंदर इसको डिफाइन फॉर्म मैथमेटिकली कर रहे हैं। 1 वोल्ट शुड बी इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, है ना। ये भी है, मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया हूँ, एक बार प्रीवियस वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा क्या बोल रहा है। वो यहाँ पे दिया है, उसके अंदर उसने प्रॉब्लम पूछा था आगे।
उसका एनर्जी कंजम्पशन बता रहा 12 जूल का है ना, वर्क डन कर रहा है, चार्ज कूलम 2 दिया है ना। आपको फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट यू फाइंड आउट, फाइंड आउट डेवलप पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल फॉर्मूला लगाओ। देखो वर्क डन W दिया आपको 12 जूल का, चार्ज जो आपको पता है 2 कूलम का चार्ज है उसके अक्रॉस जो फ्लो हो रहा है, तो वो हो जाएगा V इज W बाई Q, तो W वैल्यू डाल दिया आपने 12 जूल अपॉन 2, तो ये आपका कट जाएगा, 6 वोल्ट्स आ जाएंगे, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। तो होप्स आपको समझाऊंगा ये। तो अपन इसके आगे बढ़ रहे हैं अपन, है ना, ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके, उसके और आगे अपन बढ़ रहे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा, मैंने ऑलरेडी पार्ट 4 में 24 क्वेश्चन कवर कर चुका हूँ, अब ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या बोल रहा है देखो, 25 नंबर क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन, है ना, डिफरेंशिएट करना है आपको बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, राइट। तो कैसे डिफाइन करोगे, देखो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दोनों, रेजिस्टेंस आता है ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ का जो बात का टॉपिक है जिसको हम सिंबल की रो बोलते हैं ना, सिंबल की रो बोलते हैं, बुक में एस भी दिया, दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। आपको उसका डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंशिएट करना है, इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ। 3 मार्क के लिए आ रहा है, आपको 3 पॉइंट रेजिस्टेंस के लिखना पड़ेगा, 3 पॉइंट रेजिस्टिविटी के लिखना पड़ेगा, ईच पॉइंट कैरिंग हाफ मार्क, हाफ 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 हाफ, ऐसा करके टोटल आपका 3 मार्क बनने वाला है, राइट। तो ऐसा आपको टोटल इधर के 3 पॉइंट इधर के 3 पॉइंट करके, अगर 3 मार्क के लिए आता है तो टोटल 6 पॉइंट लिखना है आपको। अगर वही को सेम क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आता है, चांसेस कम है, अगर 2 मार्क के लिए आता है तो इधर 2 पॉइंट लिखना पड़ेगा आपको रेजिस्टेंस में, 2 पॉइंट रेजिस्टिविटी लिखना पड़ेगा। अब रेजिस्टेंस होता है क्या, ऑलरेडी इसके पहले अपन डिफाइन कर चुके हैं, जो अपोज करता है, जो फ्लो को अपोज करता है ना, करंट का बोलो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो को बोलो, मैंने आपको इससे पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ। आप साइकिल चला रहे हो ये डायरेक्शन में, और जो एयर का विंड का जो डायरेक्शन इधर है, तो उसको अपोज करेगा, राइट। फ्लो में आपको और ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, वो यहाँ पे बोला गया। इट इज द अपोजिशन प्रोवाइडेड बाय द एटम्स ऑफ अ कंडक्टर टू फ्लो द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने को जो रेजिस्ट करता है ना, जैसा बोलते हैं वाटर रेजिस्ट वॉच है, तो उसमें पानी को रोक रहा है, इन द सेम वे यहाँ पे आप फ्लो को रोक रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। होप्स आपको समझ में आएगा। यूनिट आपको ऑलरेडी पता है, जो यूनिट रहता है उसका ऐसा यूनिट, जो अपन बात कर रहे हैं ऐसा यूनिट की जब बात करते हैं तो आपको पता रहना चाहिए, इट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्रीक लेटर ओम, वो एचएम भी बोलते हैं उसको, यहाँ दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे, तो उसका ऐसा यूनिट बोला गया, तो रेजिस्टेंस को अपन मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ ओम, जो जनरल यूनिट है, उसके बाद हायर वैल्यू में जाएंगे तो किलो में भी जाता है, बट ऐसा यूनिट बोलते हैं ओम में आएगा। होप्स आपको समझ में आएगा। रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे था, इसके पहले अपन देख चुके हैं, इसके पहले मैं इंडेक्स क्वेश्चन में डाल चुका हूँ। Resistance depends on, as you know that there are 4 parameters. One is called length, other is called area of cross section. Next, the nature of the material, and last one is called as temperature, है ना। It depend on these 4 parameter जो आगे रेजिस्टेंस में अपन डिफर करने वाले, ये बात ध्यान रखना, राइट। तो रेजिस्टेंस डिपेंड रहता है। इसके बाद मैंने क्वेश्चन में भी वापस से सेम क्वेश्चन रिपीट भी हुआ, इसमें पूछा है रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन विच फैक्टर्स, तो आप हम बताने में क्या पे डिपेंडेंट है, वही पेपर में आया हुआ क्वेश्चन से। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, राइट। यहाँ पे देखो वर्डिंग रिपीट हो गया यहाँ पे। अपन नेक्स्ट 3 पॉइंट, अच्छा टेबुलर फॉर्म में लिखना कंपलसरी नहीं है, किसी दिमाग पर अगर सर आपने टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखा, इधर रेजिस्टेंस हेडिंग इधर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है, हेडिंग डालो, इसका जो पहला पॉइंट है वो इसके पहले पॉइंट से कंपेयर होना चाहिए, इसका सेकंड पॉइंट इसके सेकंड पॉइंट से कंपेयर होना चाहिए, दिख रहा होगा आपको, कंपेयर भी हो रहा है, इसका थर्ड पॉइंट से कंपेयर होना है, दैट्स ऑल। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ, टेबुलर फॉर्म में लिखना कंपलसरी नहीं है। रेजिस्टिविटी देखो क्या होता है, रेजिस्टिविटी कैसे डिफाइन करोगे, वो तो सिंबल था आपका, रो था, कांस्टेंट था, तो एज यू नो फॉर्मूला है ना, आर इज इक्वल टू, याद ही भूल गए, बताओ यहाँ पे लिख के, याद है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था आपका, आर इज इक्वल टू, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, याद होगा, लेंथ ऑफ द वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। तो यहाँ पे जब ये रिमूव करते हैं अपन साइन प्रोपोर्शनलिटी का, तो यहाँ पे यूज करते हैं अपन रो, राइट। अब रो को आपको डिफाइन करना है, तो रो इक्वल टू आर कब होगा, जब उसका जो लेंथ रहेगा वो आपका यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर रहेगा, एरिया जो क्रॉस सेक्शन रहेगा वो 1 मीटर स्क्वायर रहेगा, राइट। वो यहाँ पे बोला गया, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ दैट सब्सटेंस ऑफ, देखो यहाँ पे, देखो हाईलाइट हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा है, ऑफ, ऑफ क्या बोल रहा है यहाँ पे, यूनिट लेंथ, यहाँ पे एल की वैल्यू 1 होगी, एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब एल भी 1 हो गया आपका, 1 मीटर हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो गया, तो ये हट गया, ये हटने से क्या प्रूव हो जाएगा, ये जो आपका रो रहेगा, ये आर जो रहेगा, रो दोनों इक्वल हो जाएंगे। होप्स आपको समझ में आ रहा है, दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा मैं, सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, मीनिंग निकलना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बुकिश लैंग्वेज आना चाहिए, रट्टा मत मारो, समझ के करो। तो सिंपल याद रखना, फॉर्मूला याद रखो, आपको पॉइंट लिखते आता है। यूनिट पे आ रहे हैं अपन, रेजिस्टिविटी रो का यूनिट निकालना है, जब इसको इधर आप पलटाओगे, है ना, जब आप इसको इधर पलटाओगे तो ऑटोमेटिक उसका यूनिट आ जाएगा। कैसे आएगा, चलो वो भी देख लेते हैं। देखो डिफाइन करना है उसको, कैसे डिफाइन करोगे बताओ, ये पॉइंट करोगे अपना। अब देखो आपको डिफाइन करना है रेजिस्टिविटी को, तो अभी आपने फॉर्मूला लिखे थे,
क्या फॉर्मूला लिखे थे अपन रेजिस्टिविटी का? अभी अपने क्या फॉर्मूला डिफाइन किए थे? आपने अभी लिखे थे R इज इक्वल टू रो टाइम्स L बाय A, राइट? अब आपको देखो यहाँ पे आपको रो को वैल्यू निकालना है, आपको रो की वैल्यू निकालना है, तो ये जो A आपका इधर रोटेट होगा, राइट? तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो इज इक्वल टू, है ना, A इधर आ जाएगा A टाइम्स R अपॉन L, ठीक है, अपॉन L। तो जो आपका R का यूनिट था, जो आपका R का यूनिट था वो आपको ऑलरेडी पता है। जो R का यूनिट है, हैंडराइटिंग को मत जाओ, हाँ हैंडराइटिंग मत जाओ, हाँ, ये जो R का यूनिट है ये आपको ऑलरेडी पता है। जो R का यूनिट है यहाँ पे, ये जो R था इसका यूनिट ओम था, एरिया मीटर स्क्वायर था, लेन मीटर में था, एक एक मीटर गेट कैंसिल आउट, क्या बचेगा? ओम मीटर, है ना? इसलिए उसका जो ऐसा यूनिट होगा रेजिस्टिविटी का वो होगा आपका ओम मीटर। तो होप्स आपको समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहा हूँ मैं, राइट? चलो इसको मिटा देते हैं, हाँ आगे बढ़ते हैं अपन। रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस डिपेंड्स ओनली ऑन द मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस, मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस डिपेंड रहता है, ध्यान रखना। वही जो ऊपर के पैरामीटर में देखे थे अपन ने, ये 4 फैक्टर पे डिपेंड था, यहाँ देख रहे हो तो नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड रहेगा। तो होप्स आपको 3 मार्कलेट डिस्टिंग्विश करते आता है, आपको समझ में आ गया है। डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो, अगर नहीं पॉइंट क्लियर हम उसको और क्लियर करने की कोशिश करूंगा, है ना? एक ही बात है, हरदम बोलता हूँ, हर वीडियो में बोल रहा हूँ, मेहनत करो। टैलेंट होना अलग बात है, मेहनत करना अलग बात है। मेहनत करोगे तो लाइफ में आगे बढ़ोगे, सिंपल फंडा है लाइफ का, मैंने ये सीखा अपनी लाइफ से। मेहनत करो आप, दिमाग बहुत है, मेहनत नहीं करोगे कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है? चलो अपना टॉपिक नहीं है अभी, अपना आगे बढ़ना है। मैं हरदम यही बोलूंगा, लेकिन मेहनत करो, जो इंसान मेहनत करेगा आगे बढ़ेगा, बाकी आप देखो, आपको डिसाइड करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 26, डिस्टिंग्विश बिटवीन रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस पैरेलल। अगेन सेम, आपने ऑलरेडी रेजिस्टेंस सीरीज पता है, आपको रेजिस्टेंस पैरेलल पता है, नहीं पता होगा तो उसका वीडियो मैंने डाला, देख लेना। रेजिस्टेंस अपने RS निकाले और RP निकाले, है ना, वही यहाँ पे डिफाइन कर रहा है एज यू नो डेट। चलो पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। रेजिस्टेंस सीरीज आपको जब पता है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आप सीरीज में लगाते हो, कनेक्ट करते हो, तो एज यू नो डेट करंट जो फ्लो होता है अक्रॉस सीरीज में, जब करंट की बात करते हैं सेम रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है, राइट? और रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जब सीरीज में लगाते हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? गोज ऑन इंक्रीजिंग, राइट? ये एप्लीकेशन पार्ट हो गया उसका। जब 1 2 3 रेजिस्टेंस लगा देते हो रेजिस्टेंस, तो यू नो आर एस शुड बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपको ऑलरेडी पता है ना? सब चीज लिख लिख के नहीं देखना है, दिमाग में कुछ चीजें रखो। ये लिख लिख के देखने की सबसे आदत बुरी है, मेरे को नहीं लग पड़ती आदत कि लिख लिख हर चीज लिख लिख के देख रहे। जितना लिखना अपने माइंड में लिखो, कभी नहीं भूलोगे, है ना? कागज पे लिखोगे कहीं चला जाएगा पता नहीं चलेगा आपको, तो दिमाग में लिखो। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे भी है, यहाँ ऑलरेडी हाईलाइटेड है, देखो यहाँ पे अपन ऑलरेडी बोल रहे हैं कि उसका जो करंट रहेगा रिमेन सेम रहेगा, ये पॉइंट ध्यान रखना। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होंगी? रेजिस्टेंस की वैल्यू गोज ऑन इंक्रीजिंग होंगी। यहाँ भी लिखा हुआ है करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज रिमेन सेम, देखो यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, दिख रहा हूँ आपको तो। और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसकी वैल्यू कभी भी द इंडिविजुअल वैल्यू से कभी ज्यादा रहेंगी, है ना? सिंपल कंसेप्ट। R1 की वैल्यू 2 है सपोज, R3 आपका 4 है, और आपका R2 आपका 4 है, R3 जो आपका सपोज 2 होगा अगेन, तो 2 प्लस 4 प्लस 2 करोगे आप तो कितना हो रहा है आपका? 8 हो रहा है। तो जो उसका RS आएगा कभी भी इंडिविजुअल वैल्यू से ज्यादा ही आएगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है जो पैरेलल में कम आता है, राइट? तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। तो होप्स आपको पॉइंट समझ में आया होगा। और जो अब जब रेजिस्टेंस उसका बढ़ रहा है तो ओम्स लॉ क्या बोलता है? रेजिस्टेंस बढ़ा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आपको ऑलरेडी पता है ना, मैं फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, होप्स आपको पता है, लिख के दिखाओ फॉर्मूला भी। यू नो V इज इक्वल टू IR, ये आपको ऑलरेडी पता है, IR। तो रेजिस्ट यहाँ पे दिख रहा है करंट, जब इधर पोटेंशियल जब कांस्टेंट बोल रहे हैं अपन, तो यहाँ पे जब I की बात करें इन्वर्सली में चले जाएंगे, राइट? I एंड R इन्वर्सली हो जाएंगे। तो जब I एंड R इन्वर्सली हो जाएगा, तो जब सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है, सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। तो टोटल सर्किट की बात कर रहा हूँ, तो दिस कॉम्बिनेशन डिक्रीजेस द करंट इन द सर्किट। समझ में आया क्या बोल रहा? पूरा होल की बात कर रहा हूँ, उस सबसे बोल रहा है। आपको जो इजी पॉइंट लगते हैं वो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या होता है, the number of resistances are connected between two common points in such a way that you know पैरेलल कर रहे हैं अपन, ये आपका सीरीज हो गया, ये आपका मैं इसके पहले बता चुका हूँ, ये आपका पैरेलल हो गया, वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है। if the number of resistances are connected between two common points in such a way that the potential difference across each of them, यहाँ पे क्या होगा? पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। मैं इसके पहले भी 2 नाम बोल चुका हूँ, आपको याद होगा तो। क्या 2 नाम थे हो? यस, वन इज कॉल्ड एज KCL, अदर इज कॉल्ड एज KVL, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जब आप पैरेलल की बात कर रहे हो तो आप करंट डिवाइड हो रहा है तो आप KCL लगता है ना? पोटेंशियल सेम रहता है, वो यहाँ पे बोला है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ देम। ईच ऑफ देम क्या बोल रहा हूँ? ईच ऑफ देम, ये देखो यहाँ पे ध्यान दो, ईच ऑफ देम इज सेम। जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा
वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम रहेगा. Then the arrangement is called as parallel combination, है ना. The voltage across each resistance, देखो यहाँ पे भी आरेडो is same. जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसका वहाँ पे 1/Rp निकालते हैं अपन. 1/Rp should be equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. It means that जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो छोटा रहेगा. यहाँ लिखा है स्मॉलर देन ईच वैल्यू. इंडिविजुअल वैल्यू से कंपेयर करते हैं उससे छोटा रहेगा. अब रेजिस्टेंस कम हो गया. रेजिस्टेंस कम हो गया मतलब दिस कॉम्बिनेशन इंक्रीजेस द करंट इन द सर्किट. फोर्थ पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको 3 पॉइंट ध्यान में रखना. 3 मार्क के ऊपर आएगा नहीं. 3 पॉइंट लिखो. सिंपल कंसेप्ट है. पहले में आप कंपेयर कर लो, करंट के बारे में बोल दो या पोटेंशियल के बारे में बोल दो, है ना. समझ आ रहा हो क्या बोल रहा हूँ. आपको डिफाइन कर सकते हो उसको, बाद में रेजिस्टेंस के बारे में बता दो. उस टाइप से पॉइंट लिख सकते हो. तो होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. चलो मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या बोल रहा हूँ. अ कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी दिया है मतलब आपको यहाँ पे आदत डालो, है ना. तो आदत डालो. रेजिस्टिविटी दिया मतलब ये क्या दिया है, किसकी वैल्यू दिया है आपको. ये वैल्यू होगी आपकी रो की. ठीक है, ये हो गया आपकी रो की वैल्यू. समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ. आपको रो दिया है, यहाँ पे रो दिया है. पेंसिल लिखने की आदत डालो. रो दिया है आपको यहाँ पे. हैज ए क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये आपको हो गया कैपिटल ए. आपको ए दिया है, राइट. समझ में आ रहा. कैलकुलेट द लेंथ. लेंथ निकालना है, एल निकालना है. आपको एल की वैल्यू फाइंड आउट करना है. एल आपको नहीं पता है, एल फाइंड आउट करना है. एल की वैल्यू फाइंड आउट करना है. उसको समझ में आ रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं आपको. तो चलो ऑफ रफली समझा मैंने उसको फेयर करते हैं अपन. उसमें आपको जो कैलकुलेट जब लेंथ निकालना है तो उसका रेजिस्टेंस दिया है, रो पता है, ए पता है, आर पता है. सिंपल हो गया. फॉर्मूला पता रहना चाहिए, है ना. यू नो आर इज इक्वल टू रो टाइम्स एल बाय. वहां से आपको इजीली आपको एल निकल जाएगा. इजी क्वेश्चन, बहुत इजी. मेरे हिसाब से 3 मार्क है. 3 मार्क 3 मार्क जो यहाँ दे रहा है आपको. कन्वर्ट भी नहीं करना है, सब कन्वर्ट में दिया आपको, जस्ट अप्लाई करना है. तो चलो डाटा लिखते हैं अपन पहले. क्या गिवन है आपको. रेजिस्टेंस 10 ओम का था, दिखाऊंगा आपको. यहाँ पे दिख रहा है 10 ओम का रेजिस्टेंस है कॉइल का. उसकी रेजिस्टिविटी दी थी. एरिया दिया था, उसका एरिया दिया था आपका 30 × 10⁻8 दिख रहा हूँ आपको सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे. और जो ओके सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है कि यहाँ पे. ओके ओके इसको देख कन्वर्शन देखते हैं अपन उसके. और उसके बाद आपका यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी आपकी देखो यहाँ पे ओम मीटर में दिया है. तो आपको समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ. आई थिंक इसमें प्रॉब्लम में प्रिंटिंग मिस्टेक होंगी. यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, मीटर स्क्वायर अपन वैल्यू यूज की. यहाँ पे प्रॉब्लम में मिस्टेक है. यहाँ पे इट शुड बी मीटर स्क्वायर. ओके इट शुड बी मीटर नहीं, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर ले तो प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको. इट शुड बी मीटर स्क्वायर. समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ. यहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम है यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे भी आपका मीटर स्क्वायर आएगा. आपको समझ में आ रहा होगा. अभी करेक्शन नहीं करते बैठ रहा हूँ यहाँ पे आपको मीटर स्क्वायर ले लेना है. तो आपको वैल्यू ऑलरेडी पता है, आपको वैल्यू ऑलरेडी पता है. समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ. क्या वैल्यूज है आपके पास, यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करो. जस्ट यहाँ करेक्शन कर लेना. यहाँ पे मीटर स्क्वायर है. ओके वैल्यूज पुट अप किया अपन यहाँ पे. तो क्या हुआ 10⁻8 गेट कैंसिल आउट. एग्जाम में देख लेना क्या आता है. अगर यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर तो फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, है ना. बट मैंने जो सॉल्व किया मीटर स्क्वायर के हिसाब से सॉल्व किया, तो मीटर स्क्वायर हिसाब से चल रहे अपन. तो 10⁻8 गेट कैंसिल आउट हो जाएगा आपका. बाकी चीजें देख लो करेक्शन जो भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहे हैं इनका हिसाब कर लो आपको. तो ये दिख रहा है यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ का 10 आ रहा है. ऐसा करके 100 बन जाएगा आपका. इनका रेशियो आएगा, है ना. कैलकुलेशन पार्ट आप देख लो. तो ऐसे करके उसकी लेंथ मिल जाएंगी. अब ऐसा यूनिट की जब बात कर रहे हैं तो ऐसा यूनिट जो आएगा आपका क्या आएगा, लेंथ ऑलवेज मेजर इन मीटर. समझ में आ रहा क्या बोल रहा. उस हिसाब से आपने इसको कैलकुलेट किया है. तो अब आपको समझ में आया होगा. करेक्शन बताया मैंने आपको. यहाँ पे करेक्शन कर लेना. इट शुड बी मीटर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर स्क्वायर, राइट. एग्जाम में अगर सेंटीमीटर स्क्वायर से आता तो सॉल्व करना, बट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व किया मीटर स्क्वायर से मैं बता रहा हूँ आपको. चलो आगे बढ़ते हैं. होप्स आपको समझ में आया होगा. आगे बढ़ नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ. प्रॉब्लम नंबर 28. 2 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस दिए. R1 दिया है 3 ओम का एंड R2 दिया आपको 9 ओम का. आर कनेक्टेड इन सीरीज. दोनों को सीरीज में लगाना है. जैसे सीरीज बोला आपके दिमाग में ट्यूबलाइट जलना चाहिए कि जो टोटल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हो गया वो R1 प्लस R2 में जाएगा. और कौन सा बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 12 कितना दिया उसने 14 वोल्ट बोल रहा. ओके देख लेना वैल्यू जो भी देंगे. कई बार 12 वोल्ट पूछता है, कई बार 14 वोल्ट पूछता है. जो भी देगा देख लेना. ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम. फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन 1 मिनट. सब कन्वर्शन आ गया यहाँ पे. ये 1 मिनट बोला यहाँ पे, सेकंड नहीं बोला, 1 मिनट बोला ना. इन ईच रेजिस्टेंस. ईच रेजिस्टेंस बोला, ये भी ध्यान रखो. ईच रेजिस्टेंस में बोल रहा हूँ, है ना. अक्रॉस R1 निकालना है, अक्रॉस R2 निकालना है आपको. अब 2 रेजिस्टेंस लेने को बोला, कनेक्ट करना पड़ा सीरीज के साथ, बैटरी के साथ. उसको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने को बोला. आगे ड्रॉ करेंगे अपन. देखो 2 रेजिस्टेंस लगा दिए अपन ने. इसके साथ चलेगा दिख रहा होगा यहाँ पे आपको. गिवन था आपका R1 था आपका 3 ओम का, दूसरा था आपका R2 था 9 ओम का. पोटेंशियल डिफरेंस मेरे मुझसे कई बार 12 वोल्ट ही निकलता है कि मैक्सिमम जगह 12 वोल्ट ही यूज करते हैं. 14 यूज करो. 14 वोल्ट दिया उसने. टाइम दिया उसने 1 मिनट, राइट.
तो आपको पता है 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। डाटा लिखते जाओ, डाटा लिखते हो, फॉर्मूला लिखते हो, उसके मार्क आपको ऐसे मिल जाते हैं। तो टोटल जो होगा सीरीज में R1 प्लस R2 के क्या हो जाएगा आपका 9 ओम प्लस 3 ओम, तो ये बन जाएगा 12 ओम। उसने बोला था ड्रॉ द सर्किट, सर्किट ड्रॉ करने को बोला था 14 वोल्ट के बैटरी के साथ, है ना, वो अपने यहाँ ड्रॉ किया, दिख रहा हूँ आपको यहाँ पे ड्रॉ किया, की दिखा दिया यहाँ पे, की लिख देना यहाँ पे, लिखे तो चलेगा, है ना, या फिर डायरेक्ट क्लोज दिखा था तो भी चलता है। मैं ये साइड ऑलवेज पॉजिटिव लेता हूँ, करंट ऑलवेज बिंग फ्रॉम पॉजिटिव निगेटिव, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, आप इधर अगर निगेटिव लेते हो तो उल्टा करना पड़ेगा आपको। आपको क्या करना था आगे देखो, उसमें वो तो ड्रॉ तो कर दे, फाइंड इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालना, कंज्यूम, राइट। तो उसके लिए आपको पहले करंट का काम पड़ेगा, ये अपना फॉर्मूला पता है एनर्जी का, है ना, आई स्क्वायर आर टी। तो करंट कैसे निकालूंगा, ओम्स लॉ को जिंदा कर दो। ओम्स लॉ क्या होता है, आई इज इक्वल टू, पता है ना आपको, वी बाय आर, इनवर्स क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, वी इक्वल टू आई आर बोले की बात है। पोटेंशियल आपने 14 वोल्ट का लगाए थे मुंह से, देखो यहाँ पे 12 वोल्ट ही याद आ रहा है, 14 वोल्ट लगाए यहाँ पे दिख रहा है आपको। रेजिस्टेंस आपने सीरीज में लगा के कितना बन गया, 12 बन गया था, 14/12, अगर 12 रहता तो 1 बन जाता था, 14/12 होने का इसका आंसर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ एम्पियर, है ना। यहाँ सर मेंशन किया है, जरूरत नहीं थी मेंशन की, मेंशन करके रखा। आई जो आपका करंट है कायम रहता, करंट जो होता है सीरीज में जो होता है रिमेन सेम रहता, कांस्टेंट रहता, बता दिया अपन। और उसने क्या बोला था आपको, फाइंड द एनर्जी कंज्यूम जो हो रहा है वो किसके अक्रॉस, ईच रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है, मतलब अक्रॉस R1 निकालना है ना, अक्रॉस R2 निकालना है, वो यहाँ पे बोले अपन ने। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन R1 एंड सेम निकालेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन R2। तो बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करो, यू नो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। आई कांस्टेंट देखो, जस्ट कंपेयर करो दोनों में, आई कांस्टेंट दिख रहा है आपको, R1 R2 चेंज होगा, टाइम कितना लग रहा है आपको, टाइम कितना लग रहा है 67 लग रहा है, मैंने यहाँ नीचे में कैलकुलेशन पार्ट नहीं लिखा, डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया, सेम कैलकुलेशन से जाना है आपको, राइट, ठीक है। तो करंट जो था आपने ऑलरेडी निकाल चुके 1.167, और ये वैल्यू रीयूज कर रहे हैं, तो एक बार इसकी वैल्यू चेक कर लेना आप लोगों, जब भी एग्जाम में आता है ना, जब कोई वैल्यू रीयूज करते हैं तो पहले वैल्यू एक बार चेक कर लेना बरोबर है कि नहीं है ना। यहाँ पुटअप करो उसको, पहला जो रेजिस्टेंस था आपको पता है 3 ओम का, तो यहाँ पे 3 ओम दिख दिया अपन ने, इनटू टाइम आपको अभी पता है, टाइम को कन्वर्ट किए थे 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, वो आपने यहाँ पे पहले पुटअप किया, है ना। कैलकुलेशन पार्ट चेक कर लो आप लोग, उसके आंसर ये आएगा। एनर्जी निकाल रहे थे इन टर्म्स ऑफ जूल निकालेंगे उसको, ये होगा अक्रॉस R1 से। आपको एक अक्रॉस क्या बोला उसने, अक्रॉस पहले आपने कहा एक अक्रॉस निकाले, अक्रॉस R1 निकाले, अब अक्रॉस क्या निकालोगे, R2 निकालोगे, कि उसने बोला है वहाँ पे क्वेश्चन में देखो ईच बोला है, राइट। तो अक्रॉस R2 जा रहे हैं अपन, सेम फॉर्मूले से जाओ, राइट। अब मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, होप्स आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ो, आखिरी तक वीडियो के बने रहो, और क्वेश्चन कवर किया हो मैंने, इतने क्वेश्चन कर लो, है ना, पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश किया मैंने आपको। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है देखो, एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम, आर दिया आपको, एंड ए कंडक्टर, दूसरा एक कंडक्टर बोल रहा, उसका रेजिस्टेंस बता रहा है, यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ भी देखो सर्किट में 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी, जो बैटरी अप्लाई किया उसने यहाँ पे दिख रहा है आपको 6 वोल्ट की बोल रहा हो। कैलकुलेट, कैलकुलेट क्या करना है, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इसका रेजिस्टेंस पता है, इसका पता है, समझदार को इशारा काफी है, इसका 20 ओम लेंगे, इसका 4 लेंगे, सीरीज में पता है आपको क्या करना है। द करंट थ्रू द सर्किट, करंट निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओम्स लॉ ला लेंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना, तो अक्रॉस 4 ओम निकालना है। पहले क्वेश्चन समझा के बताओ मेरे को, रफली बताया मैंने आपको, दिमाग में एक रफ स्केच तैयार करते जाओ, वैसी आदत डालो तो ईजी जाएगा आपको। चलो ना टाइम वेस्ट करते आगे बढ़ते अपन, कहां से चालू करेंगे, पहले अपन 2 रेजिस्टेंस लेने हैं, एक का 20 ओम है और दूसरा आपका 4 ओम का, एक बल्ब का दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रिक लैंप बोला उसने, एक कंडक्टर बोला है। चलो कर दो उनको सीरीज में, लिखा देखो यहाँ पे, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप R1 20 ओम का था आपका, रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कंडक्टर R2 आपका 4 ओम का था, तो जो टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू आ जाएंगे उसकी दैट इज RS, R1 प्लस R2। तो 20 ओम ले लो, यहाँ से 4 उठा लो, दोनों को ऐड कर दो, 24 ओम आ गया, ये आपका भी 24 ओम उसका रेजिस्टेंस आ गया, राइट। अब क्या था नेक्स्ट पार्ट, ये तो आपने टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकाल दिए, अब उसने करंट निकालने को बोला है ना। करंट पोटेंशियल ऑलरेडी आपको दिख रहा है यहाँ पे 6 वोल्ट का है, कुछ नहीं करना है, ओम्स लॉ को याद कर लो, क्या होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू 6 वोल्ट बाय ओम्स लॉ, द करंट थ्रू द सर्किट इज, अगेन वही V इक्वल टू IR बोलो या I इज इक्वल टू V बाय R बोलो, वही यहाँ पे क्या है, जो पोटेंशियल अप्लाई किया अपने 6 वोल्ट का अप्लाई किए, तो दिख रहा है यहाँ पे आपको, जो रेजिस्टेंस निकला था आपका, है ना, हाईलाइट करने की जरूरत नहीं मेरे को, बट आपको दिखाने का कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे 2 वैल्यू है आपके पास, बस इसको यहाँ पुटअप करो। V था आपका 6 वोल्ट और जो आपका रेजिस्टेंस आया था सीरीज के कॉम्बिनेशन 24 ओम था, बस सॉल्व कर लो इसको, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.25 एम्पियर। तो आप होप सो आपको बी पार्ट समझ में आया होगा, सिंपल है, मैं बता रहा बहुत सिंपल है,
मिनिमम फॉर्मूले यूज करने पड़ रहे हैं आपको। हायर क्लास में आओगे ना तो फॉर्मूले और बढ़ जाएंगे आपके, यहाँ तो बहुत मिनिमम फॉर्मूले यूज करने पड़ रहे हैं आपको। देखो सी पार्ट क्या था उसका, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, कौन था भैया यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंडक्टर, ये था, ठीक है, बरोबर बोल रहा हूँ मैं। चलो उसके 4 ओम का अक्रॉस निकालना है, क्या करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प, दोनों बोला है कि एक ही बोला है उसने, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ओके एक ही बोला था, दोनों निकाल देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैम्प, लैम्प के अक्रॉस निकालोगे तो आपको ऑलरेडी पता है, एक कॉमन सेंस यूज करना, ये सीरीज में लगे हुए, ये जो 6 वोल्ट है ये दोनों में डिवाइड होना, सिंपल लैंग्वेज है। जब भी आपका दोनों की वैल्यू निकाल लोगे, दोनों का सम 6 वोल्ट आना चाहिए, आता है चेक करते हैं है ना, थ्योरी बोलती है कि अगर 6 वोल्ट की बैटरी लगाए तो इसके ऊपर अगर सपोज 5 वोल्ट जा रहा है तो इसके ऊपर 1 वोल्ट जाना चाहिए, इसके ऊपर 5 वोल्ट जा रहा है तो इसके ऊपर 1 वोल्ट जाना चाहिए, दोनों का सम 6 वोल्ट आना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है। वही यहाँ पे देखो V1 या क्रॉस क्या बोले, इलेक्ट्रिक लैम्प बोल दिया अपन ने, उसका रेजिस्टेंस आपको ऑलरेडी पता है, इलेक्ट्रिक लैम्प का रेजिस्टेंस जो था आपका 20 ओम का था, ये 20 ओम का ध्यान रखना। उसके बाद कंडक्टर बोला है एक ही निकाल तो चलता था, दोनों निकाल दो, ठीक है, ज्यादा लिखे तो मार्क नहीं कट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प V1 इज इक्वल टू IR1, करंट पता है सीरीज में सेम रहता है, करंट ऑलरेडी आप पहले निकाल चुके, दिख रहा है यहाँ पे आपको, उसकी वैल्यू पुट अप करो। R1 जो था आपका बल्ब का था, इलेक्ट्रिक लैम्प का था, वो 20 ओम था, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 5 वोल्ट मिल गया। अब पोटेंशियल ये होगा अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैम्प, राइट, ये होगा आपका अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैम्प। अब दूसरा था अक्रॉस कंडक्टर जो उसने पूछा था, है ना, तो V2 इज इक्वल टू IR2, है ना, एक को R1 लो एक को R2 लो, है ना, वैल्यू सबसे पुट अप करना, तो क्या हो जाएगा आपका 0.25 एम्पियर ऑलरेडी करंट था उसमें, इसका रेजिस्टेंस जो था आपका जो कंडक्टर था 4 ओम का था, मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा इसका 1 वोल्ट। समझ में आ रहा क्या बोल, सिंपल कंसेप्ट है, गिने चुने फॉर्मूले यूज कर रहे हैं आप लोग, तो आपको समझ में आया होगा, है ना, समझ गया होगा तो प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हाँ बोला था मैंने आपको, अपन सीरीज चला रहे हैं उसको लाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद आपको डिमांड रहती है और प्रॉब्लम चाहिए तो और दे दूंगा मैं, अभी अपन ऑलरेडी पार्ट 5 पे चल रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। मैं बार बोल रहा इतने प्रॉब्लम आप लोगों को, थोड़ी सी मेहनत करो, कॉपी में लिखो, है ना, क्वेश्चन लिखो, खुद सॉल्व करो, फिर बाद में उसका आंसर देखो, तो उससे क्या होगा आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस हो जाएंगी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसके आजू बाजू के फॉर्मूले ये भी सेम प्रॉब्लम आ सकते हैं, सेम वैल्यू के साथ भी आ सकते हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, है ना, वैल्यू किसको याद रहती है, वैल्यू नहीं भी याद तो चलेगा, आप कंसेप्ट याद रहना चाहिए, जो वैल्यू आएंगे देख लेंगे वक्त पे, है ना, समझ में आ क्या बोल रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। अ वायर हैज ए रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस दिया R दिया आपको, इट इज मेल्टेड, है ना, मेल्ट कर दिया उसका, एंड ड्रॉ इनटू वायर, उसको वायर में कन्वर्ट कर दिया ऑफ हाफ ऑफ इट्स लेंथ, अगर पहले L होगा तब L/2 कर दिया अपन ने, सिंपल लैंग्वेज बोला जाए तो। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर, न्यू वायर मतलब हाफ करने के बाद का, तो अगर पहले का रेजिस्टेंस R1 है तो आपको यहाँ पे R2 फाइंड आउट करना है जब उसकी लेंथ आधी हो गई है, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं, तो आपको R2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस, चलो इसको बाद में देखते हैं, अभी लोड मत दो, परसेंटेज आए तो लोड नहीं लेने का, है ना, परसेंटेज आते रहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, देखते बाद में उसके ऊपर, पहले आपको R2 पे मेहनत करना है ना, क्यों परसेंटेज क्या करना अपन बाद में देखेंगे। चलो आगे बढ़ते अपन, अभी का अपन इसको परसेंटेज जो है ना, इसको थोड़ा परसेंटेज आएगा अपना लोड आ जाता है, उसको बाद में देखते हैं, है ना, जहाँ लोड वाला काम वो नहीं करने का, पहले रेजिस्टेंस निकालने का, घूम पे घूमे लोड ही निकाल रहे हैं आप। चलो देखते हैं, एनीवे देखो रेजिस्टेंस दिया है पहले का आपको 10 ओम का R1, उसकी लेंथ बाद में क्या करने को बोल रहा, हाफ करने को बोल रहा, दिख रहा है यहाँ पे, ये सिंबॉलिकली L1 है, ये L2 है आपका, तो L2 जो बन जाएगा आपका क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ L1 दिखा है यहाँ पे अपन ने। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R2, R2 निकालना है आपको, और बाद में बी पार्ट में आपको परसेंटेज निकालना है, लिव इट। अब क्या किया आपने, वही मेटल का कंडक्टर लिया आपने, उसको ही मेल्ट किए, है ना, अगर मैंने सपोज 100 ग्राम को मेटल लिया, 100 ग्राम को मेल्ट कर रहा हूं, तो वॉल्यूम तो उसका वही रहेगा ना, डायमेंशन चेंज कर रहे हैं आप, लेंथ को हाफ कर दे वगैरह, तो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम वही रहेगा उसका, है ना, अपन ने कंडीशन अप्लाई की उसमें कुछ लॉसेस नहीं हुए करके, तो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, वही कंडीशन यहाँ पे भी है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द वायर रिमेन्स, देखो इफ द बोला उसने, इफ द वॉल्यूम ऑफ द वायर रिमेन्स सेम, मतलब कांस्टेंट हो गया इन बोथ द केसेस, बोथ द केसेस मतलब पहली वैल्यू बाद में हाफ करने के बाद, तो क्या होगा, V1 should be equal to V2, वॉल्यूम फॉर्मूला आपको पता है, वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो A into L बेसिक फॉर्मूला गया अपन, तो यहाँ पे सिंबॉलिकली A1 L1 हो जाएगा, यहाँ सिंबॉलिकली आपको A2 L2 हो जाएगा। ये पॉइंट ध्यान रखो कि उसका वॉल्यूम अपन ने यहाँ पे सेम रखा है ना, बाकी डायमेंशन चेंज कर रहे हैं आपको, समझ में आ रहा क्या बोल रहा है, जैसे बोल रहा हूँ 6 into 5 बोल तो भी 30 आएगा, 5 into 6 बोल तो भी 30 आएगा,
समझ में आया क्या बोल रहा? लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन हो सकती है, 10/3 करूंगा तो भी 30 आएगा, पर 30 तो कांस्टेंट है ना मेरे भाई। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं? तो यहाँ से आप रेशियो निकाल लो, आगे काम पड़ने वाला है। एक तो L2/L1 निकाल लो या फिर A1/2 निकाल लो, ये निकाल लिया अपने। अब बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करो, तो डाटा जो गिवन है आपके पास इन टर्म्स ऑफ लेंथ जाना है आपको, लेंथ में जाना तो बेटा आपके पास एक ही फॉर्मूला है, रेजिस्टिविटी वाला, राइट? तो R इज इक्वल टू, ऑलरेडी आपको फॉर्मूला पता है तो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, R इज इक्वल टू रो टाइम्स L/A। पहली केस ओरिजिनल केस तो R1 लगा दो सफिक्स, दूसरी केस आपकी जिसमें आपको हाफ लेंथ करना है उसको R2 लिया अपने सिंबॉलिकली। तो ऐसे आपको दो केसेस तैयार करना पड़ेगा, राइट? अब आपके पास रेशियो पता है, रेशियो की वैल्यू है आपके पास, ये भी फॉर्मूला आपका रेशियो में जाने वाला है, तो समझ आपको इशारा काफी है, दोनों को आपस में डिवाइड कर लो। देखो क्या क्या हुई, डिवाइडिंग दिख रहा है आपको, दोनों इक्वेशन आपस में अपने डिवाइड कर लिया। ये जो दो इक्वेशन है सेकंड और थर्ड को आपस में डिवाइड करना है, डिवाइड कर लो, उसको डिवाइड कर लिया, या डिवाइड का सिंबल भी दिख रहा है आपको, रो कांस्टेंट है कैंसिल हो जाएगा, घूम फिर के आपका जो रेशियो आएगा है ना L2/L1 A1/A2 के इसमें आ जाएगा। अब A1/A2 L1/L2 में आपको यहाँ दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे L1/L2 करता हूँ या L2/L1 करता हूँ तो 1/2 आता है, दिख रहा है यहाँ पे आपको, वही यहाँ पे अपने कंपेयर किया है, यहाँ देखो लिखा हुआ है L2 शुड बी इक्वल टू L1/2, तो उसका रेशियो लोगे तो 1/2 आता है। समझ में आएगा? L2/L1 अगर 1/2 आ गया आपको, नेचुरली आपको उसका एरिया A1/2 इनवर्स होने के कारण 1/2 आ जाएगा, दोनों पता है, भेज दो यहाँ पे। तो 1/2 इंटू 1/2 दिख रहा है यहाँ पे आपको, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/4। तो R2 शुड बी इक्वल टू R1/4। R1 पता था आपको कितना था, R1 दिया था आपको, ओरिजिनल वैल्यू दी थी R1 10 ओम था, दिख रहा है यहाँ पे दिया, देखो 10 ओम दिया है, बस कुछ नहीं करना है, 10 ओम डाल दो वहाँ पे, है ना, 10 ओम डाल दिया, डिवाइड बाय 4 हो जा रहा है उसको, उसकी लेंथ जो हो गया दिख रहा है 1/4, इसका जो उसका क्या बोलेंगे रेजिस्टेंस जो हो गया उसका 1/4 से रिड्यूस हो गया, जब उसके हाफ ने लेंथ हाफ से रिड्यूस किए थे, तो ये उसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब आगे अपन परसेंटेज पे, है ना, घूम फिर के स्टोरेज परसेंटेज तो कुछ नहीं है ना, घर वाले भी परसेंटेज ही पूछते, चलो परसेंटेज के पूछते, क्या पूछे व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है ना, पहले R1 था बाद में रेजिस्टेंस R2 हो गया, है ना, वही निकालना है आपको, डिवाइड बाय इसकी ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू की R1 थी, तो वही यहाँ पे अपन निकाला है जिसको अपन डेल्टा R भी बोलते हैं, डेल्टा R परसेंटेज में निकला आपका दिख रहा है, तो R1 माइनस R2 अपन R1, रेजिस्टेंस देखो पहले 10 ओम का था, रेजिस्टेंस कम हो गया ना, तो R1 माइनस R2 लेना पड़ेगा आपको, तो R1 माइनस R2 कर रहे हैं अपन R1 इंटू क्या कर रहे हैं परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बैक करते हैं अपन 100 करते हैं, वो यहाँ पे क्या 10 माइनस 2.5 अपॉन 10, इसको सॉल्व करते हो तो 75% आएगा, है ना, मतलब कितने का चेंज होगा उसका रेजिस्टेंस में, अबाउट 75% चेंज हो गया। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, चलो अपन आगे बढ़ते हैं, तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, चलो आगे बढ़ रहे हैं अपन 31 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं, देखो क्या बोल रहा हूँ, इफ इन फिगर R1 है आपका 10 ओम का, R2 है आपका 40 ओम का, दिख रहा होगा आपके यहाँ पे, R3 आपका 30 ओम का है, R4 20 ओम का है, दिख रहा है आपको, लगाया हुआ दिख रहा है, और R5 जो है आपका 60 ओम का है, एंड ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट को उसने एक बैटरी लगा दिया, दिख रहा है आपको 12 वोल्ट की बैटरी दिख रहा है आपको, क्या पूछ रहा हूँ, कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है आपको, टोटल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है ना, ये टोटल वैल्यू निकालना है, टोटल वैल्यू निकलने के बाद क्या हो रहा है, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, आई की वैल्यू निकालना है। सेकंड पार्ट इजी रहता, फर्स्ट पार्ट पे जो मेहनत है, एक बार रेजिस्टेंस निकल गया ना, किसको याद करोगे, विशाल सर को, विशाल सर से याद करने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको ओम्स लॉ को याद करना पड़ेगा, कि आपको पोटेंशियल दिया है ना, कहाँ गया है, देखो मैं बोला मैक्सिमम जो 12 वोल्ट यूज करते, उसके पहले प्रॉब्लम देखे मेरे 14 वोल्ट है, मेरे मुझसे बार बार 12 वोल्ट ही निकला, मैं पहले बता आपको 12 वोल्ट ही जनरली वैल्यू मैक्सिमम प्रॉब्लम यूज करते हैं, जो यहाँ पे भी दिया है उसने, तो पोटेंशियल पता है, रेजिस्टेंस निकाल लोगे आप लोग, रफली पता है मैंने आपको, इनका रेजिस्टेंस निकल जाएगा दो पैरेलल में, फिर दो पैरेलल में बीच में बैटरी आने के, फिर इनका टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में ले लूंगे आप, वो यहाँ पे करना है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं सर्किट की, पहले इन दोनों को पैरेलल में डाल देते हैं, बाद में इन दोनों को ले लेते हैं, वही क्या यहाँ पे देखो दिख रहा है R डैश, लेट R डैश बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2, R1 R2 ये दोनों थे, पैरेलल में चले गए तो 1 बाय R डैश इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 अप्लाई करो, या उनको क्रॉस करके एलसीएम लेके वो अप्लाई करो, दोनों चलता है, आपको जो इजी आता हो करने का। 1 बाय R1 डैश 1 बाय R डैश यानी कि 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, क्या वैल्यू थी 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 10, सॉल्व कर लो इसको, 1 बाय 8 आ गया, तो R डैश मिल गया आपको, यहाँ पे देखो 8 ओम का R डैश आ गया आपका, ये R डैश को इसका माना इन ये जो सर्किट में दिख रहा है आपको, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका R डैश बन गया, है ना भाई,
अब क्या करना है आपको, ये बचे ना, अभी 3 बचे ना, इनका भी तो पहले कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। इसको R2 डबल डैश बोल दो। R1 R2 R3 नहीं ले सकते, ऑलरेडी यहाँ सिंबल दिया अपन ने, तो R डबल डैश बोलेंगे। वो इन तीनों का पहला कॉम्बिनेशन होगा, मतलब 1 बाय क्या हो जाएगा, क्या होगा बोलो मेरे साथ, हाँ 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4 प्लस 1 बाय R4, वो आपको देगा 1 बाय R डबल डैश। उसको पलटा दोगे R डबल डैश मिल जाएगा, किएगा देखो यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है R डबल डैश बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ किसका किसका भैया, R3 R4 R5 का। काय में गए, पैरेलल में गए, तो 1 बाय कर दिया उसको, वैल्यूज पुट अप कर दो, एलसीएम ले लो उसका, सॉल्व करो तो आंसर आपका 1/10। उसको पलटाना भूलना मत, ये गड़बड़ करके आते लिख देते 1/10 ओम, भैया ये 1 बाय R डबल डैश मिला, आपको R डबल डैश चाहिए था, तो R डैश डबल डैश क्या हो जाएगा आपका, इसको उल्टा कर दिया अपन ने तो 10 ओम आ गया, यहाँ से आपको R डबल डैश मिल गया। समझ में आया क्या, मतलब ये जो ऊपर का सर्किट था इसकी वैल्यू क्या है आपकी 8 ओम, और जो नीचे वाला सर्किट था उसकी वैल्यू क्या है आपकी 10 ओम। अब इंडिविजुअल तो निकालना नहीं था, उसने पूरे सर्किट के लिए बोला, टोटल रेजिस्टेंस बोला, देखिए यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस बोला है, क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू R इज इक्वल टू R ट्रिपल डैश बोला तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। R इज इक्वल टू, R सिंबल का यूज नहीं किया इसलिए R ले सकते हैं आप, R डैश प्लस R डबल डैश, मतलब 8 ओम प्लस 10 ओम 18 ओम, ये मिल गया आपको टोटल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन द सर्किट। कितना आ गया आपका 8 ओम का आ गया। बोला था बी पार्ट है, ओम्स लॉ को याद करना पड़ेगा, है ना, वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, ये पूरे का जो असेंबली होगी, ये पूरा का रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका 18 ओम का आ गया, ये पूरा का पूरा आपका ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा आपका 18 ओम का बन गया। ये 18 ओम 12 वोल्ट की बैटरी थी आपकी, बस हो गया, आ गया, समझदार आप। तो क्या होगा, I इज इक्वल टू V बाय 12 प्लस 18, सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा उसका दैट इज गिव्स यू करंट। ये आपको जो करंट आ जाएगा ऐसे यूनिट आपको ऑलरेडी पता है एम्पेयर में आ जाएगा। कितना सिंपल था, मैं पहले बोल रहा समझ के करो, सिंपल जाएगा, रट्टा मारोगे प्रॉब्लम आएगा। विशाल सर अर्धम रट्टा मारने के लिए मना करता, रट्टा मारना है फॉर्मूले का रट्टा मारो, है ना, थ्योरी का रट्टा नहीं मत मारो, थ्योरी को समझ के काम करो तो इजी जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 32। बहुत सारे प्रॉब्लम लाए मैंने आपके लिए, सॉल्व करो, है ना। मैं पहले बता प्रॉब्लम कोई लिमिट नहीं है, जितने पार्ट बना लूंगा कम जाएगा, समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं। 2 लैंप्स, 1 रेटेड 60 वाट एट वोल्टेज दिया है उसका, दिख रहा है आपको, एंड अदर दिया आपको 40 वाट का, उसका पोटेंशियल दिया है, पोटेंशियल सेम दिख रहा है, हिंट मिल गई, क्या हिंट मिली, क्या हिंट मिली, जब पोटेंशियल सेम रख रहा है मतलब कहीं ना कहीं जाके कुछ तो पहले कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट आने वाला, देखो आ गया, आर कनेक्टेड इन विच कॉम्बिनेशन पैरेलल, अगेन सप्लाई दे रहा, कितना दे रहा 220 वोल्ट का ही दे रहा हो, है ना। क्या बोल रहा, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू शो द कनेक्शन, चलो कर लेंगे ड्रॉ, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सप्लाई, आई निकालना आपको। कैलकुलेट टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय द 2 लैम्प टुगेदर, है ना, दोनों लैम्प दोनों साथ में ले रहे हैं टुगेदर, व्हेन दे ऑपरेट फॉर 1 आवर, ये याद रखना, यहाँ पे 1 आवर की बात कर रहा हूँ, 1 आवर की बात कर रहा है, ध्यान रखना। कैसे करोगे, तो रिक्वायर्ड सर्किट डायग्राम एज शोन इन बिलो। 6 आपका जो वैट था आपका पहले का था आपका 6 दिख रहा है, यहाँ पे 60 वैट का था, वैल्यू देख लो जो भी है, 60 वैट का था, यहाँ पे दिख रहा है आपको 60 वैट था, दूसरा आपका 40 वैट था, दोनों को लगा दिए पैरेलल में। कितना पोटेंशियल अप्लाई किया था अपन ने, कितना पोटेंशियल अप्लाई किया देख लो, जो भी वैल्यू दी होंगे उसने 220 वोल्ट वो अप्लाई कर दो। उसके बाद टोटल पावर कंजम्पशन क्या होगा, दोनों बल्ब है, 2 बल्ब चालू किया आपने, मैं यहाँ 2 बल्ब चालू करके बैठा हूँ, बिल तो दोनों का आएगा ना मेरे को, उसका 60 और उसका 40, टोटल कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना पावर कंजम्पशन हो रहा है आपका 100 वाट का हो रहा है। कितना पोटेंशियल अप्लाई किए थे आपने 220 वोल्ट अप्लाई किए, दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब आपको निकालना है करंट, P पता है, पावर पता है, वोल्टेज पता है ना, तो P इज इक्वल टू पता है आपका IV या VI जो भी बोलना है आपको, तो I इज इक्वल टू P बाई V कर दो। कितना था, P था आपका 100 का, V था आपका 220 का, पुटअप करो, सॉल्व करो, ये उसका आंसर आ जाएगा करंट का, करंट मिल गया आपको। उसके बाद क्या पूछा था उसने, कैलकुलेट टोटल एनर्जी कंजम्पशन। अब 2 बल्ब चालू करके बैठे हैं आप, तो दोनों का बिल भरना पड़ेगा भाई मेरे, है ना। तो पहले का क्रॉस कितने घंटे के लिए बैठे हो चालू करके, 1 घंटे से बैठे हैं, है ना, 1 आवर बोला था उसने, सिंपल कंसेप्ट है, आपको एनर्जी कंजम्पशन निकालना है, तो P इज इक्वल W बाई T था, तो एनर्जी इक्वल क्या होगा, W इज इक्वल क्या होगा, है ना, वर्क डन, एनर्जी मतलब वर्क निकाला, तो पावर इनटू टाइम हो जाएगा। तो पहला कंज्यूम करेगा 60 वाट का था 1 आवर के लिए, दूसरा था 40 वाट प्लस, यहाँ पे ध्यान रखना दोनों का ऐड करें, दूसरा था आपका 40 वाट का, वो भी 1 आवर के लिए था, 1 आवर है
1 आवर के हिसाब से चलो, 2 आवर, 2 आवर के हिसाब से चलना था। तो 1 है तो और इजी हो गया आपको, 60 × 1 60 हो जाएगा, 40 × 1 40 हो जाएगा, तो 60 + 40 हो गया आपका 100 वाट आवर। बट जो कमर्शियल यूनिट की बात करते हैं, जिसको अपन 1 यूनिट बोलते हैं, आपको पता है kWh में चाहिए आपको, बस डेसिमल शिफ्ट कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो इसको, 0.1 kWh मतलब इतना एनर्जी वो दोनों बल्ब कंज्यूम कर रहे हैं। तो होप्स आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ रहा हूँ। नंबर क्वेश्चन बहुत लाया हूँ मैंने आज आप लोगों के लिए। क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है यहाँ पे, मतलब क्वेश्चन रिपीट होते हैं, प्रूफ है इसका आपके सामने। लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स। पता है 4 पैरामीटर आपको, है ना, वही लिखना है यहाँ पे, तो इसको स्किप कर देंगे, दिख रहा है आपको 4, उसको स्किप कर देंगे, उसको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बी पार्ट क्या है, 4 kW दिया आपको, है ना, हीटर इज कनेक्टेड टू पोटेंशियल दिया है, सोर्स ऑफ पावर बोल रहा हूँ, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक करंट आई निकालना है पासिंग टू द हीटर, थर्मीटर होगा समझ में आ रहा होगा आपको, करंट की वैल्यू निकालना, रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर निकालना है आपको, द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम। अब देखो पहले में 1 आवर था, यहाँ पे उसने 2 आवर का कंसेप्ट ला लिया, तो वो कोई प्रॉब्लम मान गया 2 ले लेंगे अपन, 2 आवर्स बोल दिया ऐसे यहाँ पे, है ना। इसके पहले प्रॉब्लम 1 आवर था। चलो डाटा लिखने का हम पहले करते हैं अपन, ये आपको पता है क्या पे डिपेंडेंट है, मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, देख लो आप। रिलेशन क्या बोलता है आपको ऑलरेडी पता है, R = ρ × L/A, है ना। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, ये दिख रहा है, इस पे डिपेंडेंट है अपन, दिख रहा है आपके इस पे डिपेंडेंट है, राइट। आगे बढ़ते अपन, गिवन था आपको कितना पावर था, 4 kW का था, 4 k मतलब किलो होता है, 1000 आ गया यहाँ पे, है ना। जो V था आपका 220 वोल्ट का था, पावर = VI, अप्लाई करो, आई निकलना, आई पूछा है उसमें, आई पूछा है, इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करना है, अप्लाई करो, क्या हो जाएगा, I = P/V, P था आपका 4000 डिवाइड बाय V था आपका 220, फाइंड आउट करो, है ना। कैलकुलेशन पार्ट आप देख लो, ये आ जाएगा आपका एम्पियर में। अब उसके बाद क्या था, उसके अक्रॉस बढ़ना है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, V = IR तो रेजिस्टेंस निकालना, टोटल रेजिस्टेंस, R = V/I, इसमें वैल्यूज पुट अप करो, कैलकुलेट करो, तो आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ ओम। अब एनर्जी कंज्यूम निकालना है आपको, कितने घंटे के लिए जलाया है, 2 घंटे के लिए बल्ब को जलाया आपने, है ना, 2 घंटे का बिल भरना है आपको, कैसे निकालोगे, ऑलरेडी आपको पावर पता है, पावर ऑलरेडी आपको पता है, इसमें आपने ऑलरेडी निकाल चुके अपन, पावर आपको ऑलरेडी पता है ना, कितना आया था आपको याद दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे आया 4000 W आया था, है ना। तो वही यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम निकालना, तो E बोलो W बोलो, इसको P × T, तो P लगा दिए इंटू T कर दिया आपने। कन्वर्ट मत करना, एनर्जी अपन जो निकाल रहे kWh में स्टैंडर्ड यूनिट में निकालना है, बच्चे यहाँ गड़बड़ करते इसको कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, दिख रहा है आपको, जस्ट सॉल्व कर लो उसको, यू गेट द आंसर। तो 4 × 2 8 हो जाता है आपका, 1000 का 1000 आ गया, 1000 बाद में के में कन्वर्ट हो गया, तो आपने कितना यूनिट यूज किए, 8 यूनिट यूज किए। होप्स आपको समझ में आ रहा है। चलो बिना टाइम इसके आगे बढ़ते हैं अपन। A potential difference V is applied, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, सब पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L दिया है एंड डायमीटर D दिया है, हाउ इज द रेजिस्टेंस R ऑफ द कंडक्टर अफेक्टेड, क्या चेंज होगा जब वो ये कंडीशन अप्लाई कर रहा है। क्या कंडीशन है, V को आधा करना है, L को क्या करना है, वो भी आधा करना है, D को क्या करना है, डबल करना है। जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस, कुछ नहीं करना है, टेबल फॉर्म में पुट अप कर देना उसको, देखो क्या हूं मैंने, बस इसमें पूरा आंसर आ गया। यहाँ फॉर्मूला बता दिया अपन R का, R = ρ × L/A। V क्या किए थे आपने पहले केस में, तो V क्या किए थे आपने, V को आपने आधा किए थे, कर दो आधा, यहाँ पे आधा कर दिया अपन, V दिख रहा है आपको, V आधा कर दिया आपने। अब V आधा कर दिया, V बेटा इसमें है क्या, नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ V है ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ V है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेचारे को, इसलिए यहाँ पे लिखा है नो चेंज। लेन को करोगे तो रेजिस्टेंस डिपेंड है, लेन को कितना कर रहे हैं आप, लेन को आधा कर रहे हैं आप, लेन को आधा कर रहे हैं, लेन अगर आधा करते हो, दिख रहा है यहाँ पे लेन आधा करते हो, तो डायरेक्टली पोजीशन होने के कारण रेजिस्टेंस भी उसका आधा हो जाएगा। नेक्स्ट है डायमीटर D। अब कई बच्चों दिमाग में से D तो कहीं दिख नहीं रहा है, अब नो चेंज होगा क्या, अरे भाई जो नहीं दिखता वही रहता है यहाँ पे A में फंसा हुआ है, वो एरिया है, एरिया में क्या होता πr², R में क्या होता D होता D/2, है ना। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो रेडियस, यहाँ पे रेडियस इन फॉर्म ऑफ डायमीटर लाना आपको, तो इसको आपने हाफ कर दिए, सॉरी डायमीटर, इसको डबल कर दिया आपने, डी को आपने डबल कर दिए, जो भी दिया कंडीशन देख लो, उसको डबल कर दिए, डबल कर रहे तो नीचे में πr² होने के कारण समझ में आ रहा है आपको, उस हिसाब से उसकी वैल्यू भी चेंज होंगी, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो रहा है, उसका डबल हो रहा है, तो 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 हो जाता है, तो इसलिए 1/4 से अफेक्ट करेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा ऑप्शो, है ना, टेबुलर फॉर्म में उसको हाईलाइट हो जाता है क्या किया आपने। चलो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35। टू रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल बोला है, ध्यान रखो पैरेलल बोला है, सीरीज नहीं बोला,
गिव रिजल्टेंट वैल्यू 2 ओम, पैरेलल में कनेक्ट किया 2 ओम मिलता बोलते, मैंने कनेक्टेड अच्छा है क्या, आगे सीरीज भी बोल दिया, ओके सीरीज में कनेक्ट किया 9 ओम मिल रहा है आपको। ध्यान रखो पहले में 2 ओम था, याद रखना, मतलब 1 बाय आरपी, आरपी की वैल्यू दिया आपको, 1 बाय आरपी के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके लाना पड़ेगा अपने को। सीरीज बोला तो आरएस दिया आपको, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस, है ना, सब दुनिया गोल है। अभी तो हर जगह अपने को R1 R2 दिया रहता था, बोलते थे RS RP निकालो, अब इसने उल्टा कर दिया, है ना, ऐसा ना खाते हो घुमा के खिला रहा आपको, अब उसने यहाँ पे RS RP दे के आपको इंडिविजुअल वैल्यू निकालने का बोला है। चलो अप्लाई कर दो, पहले कोई भी एक पैरेलल ले लो या सीरीज लो, मैंने पहले सीरीज लिया, इजी जाता है इसमें। तो R1 प्लस R2 कितना हो गया, 9 ओम का था आपका, दिख रहा होगा आपको। पहले में जाऊंगा तो 1 बाय RP करूंगे, इसको सॉल्व करो, है ना, एलसीएम लो, पलटा दो इसको, तो क्या होगा, RP शुड बी इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, आपको 2 ओम का दिया था, तो आपके पास दो इक्वेशन तैयार होगी। इसमें से आपको देखो अब आरपी पता था 2 ओम का था, यहाँ पे आरपी वैल्यू मैंने पुटअप किया हूँ, R1 प्लस R2 मतलब सीरीज से 9 ओम यहाँ पुटअप किया हूँ, तो इससे आपको R1 इंटू R2 आ गया, दिख रहा है आपको यहाँ पे आपका R1 इंटू R2 आ गया। अब आपको मैथमेटिक रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा कि R1 प्लस R2 है आपके पास, R1 इंटू R2 है, आपको इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए, ये दोनों को मर्ज करने से कुछ होने वाला नहीं है, तो कुछ नहीं, यू नो आइडेंटिटी फार्मूला मैथ्स में कई बार आप यूज करते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अभी मैं उसको एक्सप्लेनेशन में पार्ट में नहीं जा रहा हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन आपको देखना है तो मेरे चैनल पे जाओ, वहाँ पे वीडियो मैं बाद में अपलोड कर दूंगा, है ना, विशाल सर मैथ्स इन रियल लाइफ, वहाँ पे जाके देख सकते हैं आप, अभी आप वीडियो अपलोड करने का बाकी है, बट बेसिक फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए, यू नो a माइनस बी का होल स्क्वायर करना, a प्लस बी का होल स्क्वायर करना, कुछ टर्म कट जाएंगी, घूम फिर के वहीं पहुंचोगे। तो यहाँ पे आपको a को कंसिडर करना है R1 और b को कंसिडर करना है आपको R2, तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इसी को क्या होगा, a प्लस बी चल रहा था, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 टाइम्स ab मतलब R1 R2। आपके पास R1 प्लस R2 है इक्वेशन 1 से, R1 इंटू R2 है आपके पास यहाँ से, बस वैल्यू पुटअप करो। अगर इसको आप सॉल्व करते हो, दिख रहा है 9 इंटू 9 माइनस 4 इंटू 18, सॉल्व कर लो इसको, 81 हो जाएगा ये आपका सॉल्व करो 72 आ जाएगा, माइनस क्या 9 आ गया। अब इसका यहाँ पे स्क्वायर था, इसको निकाल दो तो R1 माइनस R2 इक्वल टू 3 आ गया। अब आपके पास दो इक्वेशन तैयार है, मैंने ऑलरेडी आप हाईलाइट करके रखा हूँ। R1 प्लस R2 पता है 9 ओम है, R1 माइनस R2 आपको 3 ओम है। कई लोगों की ट्यूबलाइट जल गई होंगी, है ना, कई बार अपने लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए, ऐड करोगे तो R1 मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करो तो R2 मिलेगा, बस वही करना है, ऐड करके देख लो, उससे भी आ जाएगा, या इसको इधर फेंक दो, वो भी एक तरीका आपका, R2 को इधर फेंक दो, जैसे आपको सॉल्व कर जो इजी लगता है। देखो R1 प्लस R2 आपके पास था 9 ओम, R1 माइनस R2 था आपके 3 ओम, दोनों आपके पास है, दोनों को ऐड किया मैंने, ऐड करना इजी जाता, 2R, R2 R2 कैंसिल हो जाएगा, 9 प्लस 3 ये 12 ओम बन गया आपका, तो R1 आएगा 6 ओम, एक वैल्यू आ गई, क्या करोगे, एक तो इक्वेशन 1 में डालो या इक्वेशन इसमें डालो, है ना, दोनों में कोई भी इक्वेशन एक सेकंड से भी निकाल सकते हैं आप, वी गेट सेम आंसर, 1 से भी निकाल सकते हैं। R1 6 ओम आ गया, इसको यहाँ डाल दो, 6 इधर फेंक दो, 9 माइनस 6 हो जाएगा, किया देखो 9 माइनस 6 हो गया, आपको 3 ओम मिल गया, तो यहाँ से आपको R2 मिल गया, तो इंटरवल ऑफ R1 भी मिल गया आपको, इंटरवल ऑफ R2 मिल गई, जो आपको फाइंड आउट करना था, वो सब आपको समझ में आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, आज होमवर्क नहीं दूंगा मैं, आज होमवर्क नहीं दूंगा। इफ लेंथ ऑफ अ रेजिस्टेंस वायर बिकम्स हाफ, है ना, रेजिस्टेंस बिकम्स हाफ बोल रहा आपको, एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया बिकम्स ट्वाइस, इंस्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन दिए, देख लेना आप। देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन ओल्ड रेजिस्टेंस, मतलब पहला वाला जो था न्यू रेजिस्टेंस, बिफोर एंड आफ्टर वाली केस होगी, ऑलरेडी पता है, ओल्ड रेजिस्टेंस ले होंगे तो आर रो में रिलेशन ला लिए, एरिया में अपने ला लिए, बाद में क्या किया आपने, लेंथ को हाफ कर दिए थे, दिख रहा है यहाँ पे, एरिया को क्या किए थे, एरिया को डबल किए थे, आई थिंक सो, क्या किए थे भाई, एरिया को यहाँ पे देखो, एरिया प्रोजेक्शन उसका बिकम ट्वाइस, डबल कर दिए थे अपन, तो 2a लेना पड़ेगा। तो अगर आप ऑब्जर्व करते हो, इसको सॉल्व करते हैं आप लोग, तो नीचे 4 हो जाता है, इसी में आपका ओल्ड रेजिस्टेंस छुपा हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे, रो L बाय A, रिलेशन क्या बनेगा, R डैश शुड बी इक्वल टू R बाय 4, कितना हो गया, 1/4 हो गया, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इजी प्रॉब्लम था 3 मार्क के लिए। चलो आखिरी प्रॉब्लम में तो बढ़ रहे अपन, ग्राफिक के ऊपर से पूछा है, द वैल्यू ऑफ करंट दिया आपको, गोइंग द गिवन वायर, रेजिस्टेंस कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस का रेजिस्टेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, ओम्स लॉ के प्रैक्टिकल ऑलरेडी किए, है ना, नहीं किए होंगे लोगों ने, अगर प्रैक्टिकल नहीं किए होंगे उसका वीडियो मैंने अपलोड किया ओम्स लॉ का, देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिकल का वीडियो अपलोड किया मैंने, जो टर्म टू आपका प्रैक्टिकल है। करंट की रेटिंग दी आपको 0.5 1 1 1 2 3 4 जो वैल्यू दी है, वोल्टेज दिया है, आपको प्लॉट ग्राफ करना है बिटवीन V एंड I, एंड कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस अक्रॉस द, है ना, रेजिस्टर, आपको वैल्यू निकालना है, कैसे करोगे, पहले ग्राफ प्लॉट करोगे, पता है आपको, एक साइड करंट आता है आपका, एक साइड मैंने जब प्रैक्टिकल कराया था, जो बच्चों को पढ़ा रहा हूँ उनको पता है, यहाँ पे अपन पोटेंशियल लिए थे, यहाँ पे अपन करंट लिए थे, है ना, बाकी लोग यूट्यूब पे देख लो, वीडियो अपलोड किया हूँ मैंने, उसके अंदर प्रैक्टिकल का देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको, ये आपको कोऑर्डिनेट आउटपुट समझ में आता है, जो वैल्यूज दिए, यहाँ पे जो वैल्यूज दिए देखो, यहाँ दिख रहा हूँ आपको,
पहला कोऑर्डिनेट इसका बनेगा, दूसरा कोऑर्डिनेट आपका ये कॉम्बिनेशन का बनेगा एंड सो ऑन, है ना, ऐसा दूसरा आपके तीसरा एंड सो ऑन आपके बनते जाएंगे कोऑर्डिनेट। वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना है, वो यहाँ पे दिया है। अब टाइम वेस्ट नहीं करते, रेजिस्टेंस निकालना है आप, तो रेजिस्टेंस तो क्या होगा, रेजिस्टेंस शुड बी डेल्टा वी बाय डेल्टा है, कोई भी दो उठा लो, कोई किया अपन यहाँ पे, है ना, वैल्यूज देख लो आप लोग यहाँ पे, ये वोल्टेज वेरी कर रहे थे, एक V1 रहेगा एक V2 रहेगा, वैल्यूज आपके पास कोऑर्डिनेट में ऑलरेडी है, 6.7 दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा होगा, वैल्यू यूज करने यहाँ पे है ना। और दूसरा कोई भी दो उठाओ उससे, उसका डिफरेंस लेना है, लीनियर ग्राफ दिख रहा है आपको, उसने दिया है, वो यहाँ पे कैलकुलेट किया, रेजिस्टेंस निकाला आपको रेंज के हिसाब से, तो 6.7 दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, 3.4, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ करंट ले लो। जब आपका 6.7 था तो करंट कितना था, दिख रहा है ये देखो, ये पॉइंट दिख रहा होगा 2.0 था, 2 करंट आपका 2 एम्पियर करंट जा रहा था, होप्स आपको समझ में आ रहा हो क्या बोल रहा है। जब उसका 3.4 था तो कितना था उसका करंट, 1 एम्पियर का था, बस कर लो उसका रेशियो ले लो, सॉल्व कर लो, 3.3 ओम। तो होप्स आपको समझ में आया होगा, पॉइंट क्लियर होगा, है ना। मेरे साइड से मैं समझाने की कोशिश किया, सीरीज चला रहे अपन ने, उसमें इलेक्ट्रिसिटी अपन ने पूरा करने की कोशिश किया। अब नेक्स्ट वीडियो में होप्स अगर आपको डाउट्स नहीं होंगे, डाउट्स नहीं पूछते अपन, तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे जिसमें अपन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कवर करने की कोशिश करेंगे।